वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। तो फाइनली बात करेंगे रिचर के सीज़न 2 के एपिसोड 6 की। कहानी की शुरुआत में रिचर और उसकी टीम से दिखाई जाती है, जहां पर रिचर से वो कहते हैं कि ये स्वॉन सब कुछ कर रहा है, अब तो मुझे भी यकीन हो चुका है। और यहाँ पर डोनाल्ड की ये बात सुनकर रिचर कहता है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं है, क्योंकि जब तक स्वॉन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल जाता है तो मैं बिलीव नहीं करूंगा। यहाँ पर रिचर ये बात कह ही रहा होता है तो वहाँ पर डिटेक्टिव रॉसो आ जाता है और आकर कहता है कि मुझे मार्लो की गाड़ी की लोकेशन मिल चुकी है, उसकी गाड़ी हमें दूसरे टाउन के अंदर मिली है। अगर तुम्हें वहां जाना है तो तुम जा सकते हो, क्योंकि मुझे किसी और से मिलना है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब रिचर और उसकी टीम मार्लो की गाड़ी के पास पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं कि आखिरकार उसने किस जगह पर चेकआउट किया है। पर वहाँ पर मार्लो की गाड़ी में कुछ नहीं मिलता है और रिचर की नजर एक सामने शॉप पर पड़ती है। रिचर उस शॉप के अंदर जाता है और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में देखता है और वहाँ पर फाइनली उसे मार्लो और उसकी बेटी नजर आती है। पर वहाँ पर उन्हें कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा होता है जिससे वो मार्लो तक पहुंच सके। फाइनली वहाँ पर फिर से नीली बोलती है और कहती है कि मार्लो की इस बेटी के टैब की हम लोकेशन जान सकते हैं। अगर वो वीडियो गेम ऑनलाइन खेल रही होगी तो मैं मार्लो के घर पर जाऊंगी और वहाँ पर मैं उसके लोकेशन जान सकती हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ पर ऑनलाइन बैठकर उसके साथ गेम खेलूंगी। तो ये बात सुनकर रिचर्ड भी खुश हो जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें डिटेक्टिव रॉसो को दिखाया जाता है, जो अपने चीफ डिटेक्टिव के पास पहुंचता है और उससे जाकर बात करता है। और बात करने पर डिटेक्टिव रॉसो को पता चल जाता है कि डिटेक्टिव चीफ मिला हुआ है, उसने न्यू एज से पैसे लिए हैं, जिस पर चीफ डिटेक्टिव मान जाता है। वो कहता है कि मेरे पास लॉन्गस्टन आया था जब तुम फ्रांस की केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो वो बस जानना चाहता था कि तुम्हारे पास कौन कौन से ऐसे सबूत हैं जिससे उसे कोई खतरा तो नहीं है। मैंने उन सारे सबूतों के बारे में बस उसे बताया था और इसके लिए उसने मुझे भारी रकम दी थी, जिस पर अब डिटेक्टिव रॉसो उसके ऊपर गुस्सा करता है। डिटेक्टिव चीफ उसे समझाता है और उसे कहता है कि वो लोग ऑर्डर देते हैं, अगर मैं उनके पैसे ना लेता तो वो मुझे मार देते और तुम्हें भी वो बहुत जल्द ऑफर करने वाले हैं। अगर तुमने उनकी बात ना मानी तो वो तुम्हें मार डालेंगे। जिस पर अब डिटेक्टिव रॉसो कहता है कि मैं उनसे लड़ूंगा। और वहाँ से डिटेक्टिव रॉसो ये कहकर बाहर निकल जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें फिर से रिचर और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जो मार्लो के घर पर होते हैं। और यहाँ पर नीली ऑनलाइन वीडियो गेम खेलना शुरू करती है, बट यहाँ पर उसे मार्लो की बेटी ऑनलाइन नहीं मिलती है। अब वो थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं और रिचर ऊपर की तरफ सोने के लिए चला जाता है। रिचर के पास ऊपर डिक्सन भी चली जाती है और यहाँ पर हमें एक अडल्ट सीन देखने को मिलता है। फाइनली फिर से इन दोनों के बीच में रोमांस होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें फ्लैशबैक में रिचर और डिक्सन की स्टोरी के बारे में दिखाया जाता है। थोड़ी देर के बाद रिचर का सीनियर आता है और आकर रिचर से एक बात करता है, जिस पर रिचर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर जाता है, क्योंकि वो उसे जर्नल के बारे में बोलता है कि जर्नल की न्यू पोस्टिंग हो रही है, जिस पर जर्नल नहीं चाहता है। अगर ये केस उनके होते हुए यहाँ पर सामने खुल गया तो जर्नल की काफी ज्यादा बदनामी हो सकती है, क्योंकि ये सब कुछ उसकी नाक के नीचे हो रहा था, जिसके बारे में जर्नल को नहीं पता था। तो जर्नल के ऊपर काफी ज्यादा कमेटीज बैठ सकती हैं। तो जर्नल का ऑर्डर है, तुम इस केस को जल्द से जल्द बंद कर दोगे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये सब कुछ रिचर्ड सोच रहा होता है। फिर से हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है और उसके पास नीली आती है और उसे कहती है मुझे उसकी बेटी की लोकेशन मिल चुकी है और तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अब वो रिचर्ड को उसके घर की लोकेशन बताती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें मार्लो को दिखाया जाता है, जो अपने फ्रेंड के पास बैठी होती है और उससे बातें कर रही होती है। अब उसके फ्रेंड को बाहर स्प्रिंकलर्स नजर आते हैं जो कि चल रहे होते हैं। वो बाहर की तरफ चला जाता है और जाकर स्प्रिंकलर्स को बंद करता है। जैसे ही वो स्प्रिंकलर्स को बंद कर लेता है तो वहीं पर ही रिचर्ड उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है अगर तुम चीखे चिल्लाए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। रिचर्ड उसे धमकी देता है और मार्लो को इस तरफ बुलाने की बात करता है। फाइनली वो उससे डर जाता है और मार्लो को अंदर की तरफ बुलाता है। अब यहाँ पर मार्लो अंदर आती है और मार्लो से वो बात करते हैं कि तुमने आखिरकार हमें उस जगह पर मरवाने के लिए क्यों भेजा था। तो मार्लो उन्हें कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो पता भी नहीं है आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। मुझे इन सब में इन्वॉल्व करने वाला लॉन्गस्टन है और वो एड्रेस मैंने तुम्हें खुद से नहीं दिया था। मैंने लॉन्गस्टन से बात की थी कि कोई 2 लड़कियां आई हैं जो न्यू एज के पास के बारे में पूछ रही हैं, उनके एक साथी की डेथ हुई है, जिस पर मुझे लॉन्गस्टन ने कहा था कि एड्रेस दे दो। अब यहाँ पर मार्लो स्वॉन के बारे में बताती है कि ये सब कुछ रोकने के लिए स्वॉन ने बहुत कुछ किया है और अब स्वॉन भी गायब हो चुका है, क्योंकि मैंने स्वॉन को हायर किया था। अब यहाँ पर रिचर्ड और रिचर्ड की टीम को तो यकीन हो जाता है। फाइनली रिचर्ड कहता है कि मुझे यकीन था कि स्वॉन ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि स्वॉन बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। तो यहाँ पर स्वॉन की ईमानदारी के बारे में हमें पता चल जाता है। मार्लो उसके बारे में क्लियर करती है कि ये सब कुछ स्वॉन रोक रहा है।
यहाँ पर स्वॉन के बारे में रिचर्ड को क्लियर होता है। अब वो स्वॉन के बारे में पूछता है, जिस पर मार्लो कहती है कि मुझे नहीं पता है स्वॉन कहाँ पर है, बट लॉन्गस्टन ने मुझे धमकी दी थी अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो लॉन्गस्टन मुझे और मेरी बेटी को मार डालेगा, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ। अब यहाँ पर मार्लो रिचर्ड को एक और चीज बताती है, वो उन चिप्स के बारे में बताती है जिन्हें वो लिटिल विंग्स कहते हैं। ये वो चिप्स हैं जो मिसाइल्स के अंदर लगने वाली हैं। अब यहाँ पर उन चिप्स को गैर कानूनी तरीके से लेकर जा रहे होते हैं, क्योंकि उन चिप्स का काम न्यू एज के पास होता है और न्यू एज मिलिट्री को धोखा दे रही है। वो इन चिप्स के अंदर एरर डाल रहे हैं, जिससे मिलिट्री को यही लग रहा है कि ये चिप्स खराब हो चुकी हैं, बट वो चिप्स बिल्कुल ठीक हैं। अब उस एरर के बारे में स्वॉन को जब पता चला था तो उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, जिस पर लॉन्गस्टन ने मे भी उसके साथ कुछ कर दिया है और लॉन्गस्टन ने स्वॉन के बाकी साथियों को भी मार दिया है। अब यहाँ पर रिचर्ड को ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो लॉन्गस्टन से मिलना चाहता है, जिसके लिए वो मार्लो की हेल्प लेता है। वो मार्लो को कहता है तुम लॉन्गस्टन को कॉल करोगी और उसे अपने पास बुलाओगी और हम जानेंगे स्वॉन कहाँ पर है, क्योंकि स्वॉन होना उसी के पास होगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और रिचर्ड डिटेक्टिव रॉसो के पास पहुंचता है और उसे जाकर मार्लो की बेटी की कस्टडी देने को बोलता है, जिस पर डिटेक्टिव रॉसो उसे कहता है कि मैं उसकी कस्टडी नहीं ले सकता हूं क्योंकि मैं खुद यहां से भाग रहा हूं, मुझे भी धमकी मिल चुकी है और तुम्हें मैं बता दूं कि मैं यहाँ से अपने कज़न के घर पर कुछ दिन के लिए रहने के लिए जा रहा हूँ, तो अगर तुम कहते हो तो मैं इसकी बेटी को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। तो वहाँ पर रिचर्ड से कहता है हाँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि मैं लॉन्गस्टन को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, जिसके लिए चारा हमने मार्लो को बनाया है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और मार्लो एक सुनसान जगह पर खड़ी होती है जहाँ पर उसने लॉन्गस्टन को बुलाया होता है। फाइनली यहाँ पर हमें एक्शन देखने को मिलता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव रॉसो के ऊपर हमला हो जाता है, जिससे लॉन्गस्टन मरवाने के लिए अपने साथी भेज देता है। अब उसके ऊपर भी अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं और वो रिचर्ड को कॉल करके बताता है और दूसरी तरफ रिचर्ड के ऊपर भी हमला हो जाता है, क्योंकि लॉन्गस्टन को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ पर हमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिलता है, बट उन्हें डिटेक्टिव रसो को और मार्लो की बेटी को बचाना होता है, जिसमें से रिचर्ड उन्हें कहता है कि तुम्हें डिटेक्टिव रसो के पास जाना होगा, वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, तुम्हें वहां पर पहुंचना होगा और मैं इनको यहाँ पर संभालूंगा। अब रिचर्ड यहाँ पर अकेला रह जाता है और एक एक करके लॉन्गस्टन के साथियों को मारता है, जिनमें से सबको मार डालता है और दूसरी तरफ में डिटेक्टिव रसो को दिखाया जाता है जो कि अकेला वहां पर लॉन्गस्टन के साथियों के साथ लड़ रहा होता है। फाइनली वहां पर वो मार्लो की बेटी की जान तो बचा लेता है, बट अपनी जान वहां पर वो गवा देता है और दूसरी तरफ हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है जो कि लॉन्गस्टन को पकड़ने की बात कर रहा होता है, बट लॉन्गस्टन ने अपना बैकअप बुलाया होता है। उसको बचाने के लिए उसके साथी आ जाते हैं और एक हेलीकॉप्टर में लेके लॉन्गस्टन को भाग जाते हैं और यहाँ पर रिचर्ड कुछ नहीं कर पाता है और दूसरी तरफ हमें डिटेक्टिव रसो को दिखाया जाता है जो कि नीली के सामने ही अपना दम तोड़ देता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। एपिसोड 7 की कहानी में स्वॉन के बारे में पता चलेगा कि आखिरकार स्वॉन के साथ क्या हुआ है। तो मिलते हैं एपिसोड 7 की कहानी में।